लेकिन ये जाहिल और निकम्मी और बेशर्म सरकार इसके अंदर ऐसी तानाशाही है कि इस्तीफा नहीं दे रही है। आजमगढ़ की पुलिस ऐसी बर्बरता कर रही है तो यह सरकार दमन पर उतर गई है। और एक चीज बताऊं सर, जब दीपक बुझने वाला होता है ना तो बहुत जल्दी भभकाता है। फिर यही इस सरकार के साथ होने वाला है। पूरे देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इसके बावजूद भी ऐसी निकम्मी और बेशर्म सरकार, मैं तो कह रहा हूं कि ये हिटलर शाही, हिटलर की भी नहीं चली, तुम्हारी कैसे चलेगी। आप जब किसी के ऊपर एक लाठी चार्ज करोगे तो उस देश में लाठी खाने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी, हमेशा बढ़ेगी। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हैं और ये जो तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए और उधर की भी दिखा दीजिए। जो लोग ये कहते थे कि जो ये हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और तमाम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है और ये कुछ ही दिनों में स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसी की भी बात को सुनने वाली नहीं, मानने वाली नहीं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन जो जंतर मंतर की तस्वीरें हम सोशल मीडिया पे या वहाँ जा कर के देखते थे, आज वो तस्वीरें हमारे आजमगढ़ में भी दिखाई देने लगी हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, बच्चियाँ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले एक चिंतक हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं समाज के लिए, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। इनसे शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट पे जो अब आजमगढ़ में भी आपको दिखाई देने लगा है? मुझे यह कहना है कि यह जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर दिल्ली तक था, ये अब वहाँ से चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। और ये चिंगारी पूरे देश में फैलते फैलते सर अब आजमगढ़ जिला भी इससे छूता नहीं है। अब तक हम लोग यह देखते थे कि हम लोग किसी संगठन के माध्यम से किसी अन्य चीज़ों को लेके जब प्रोटेस्ट करते थे तो बुलाना पड़ता था लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि आज का छात्र, आज का नौजवान, आज का युवा इस पूरे प्रोटेस्ट में स्वतः आ रहा है। वह इस बात को समझ रहा है कि अब यह लड़ाई हमारी है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह लड़ाई अब संसद तक नहीं रही, यह लड़ाई सड़क की हो गई है, यह लड़ाई आम जनमानस की हो गई है, यह लड़ाई इस देश के युवाओं की हो गई है। अब वो अपने हक अधिकार को समझ रहा है, अब उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कल जिस तरह से पुलिस ने और बाहर के कुछ लोगों ने उसमें, क्योंकि बैज नहीं था किसी के पास, जिस तरह की बर्बरता वहाँ पे की गई है जंतर मंतर पे और जो पैदल मार्च निकाला गया संसद की तरफ, उसमें जिस तरह की बर्बरता की गई है उसका ये रिएक्शन है जो तमाम जिलों में रिएक्शन है। जब आप दमन करोगे सर, फिजिक्स का एक छोटा सा नियम है कि हम जिस चीज को जितना दबाते हैं वो चीज उसकी 2 गुना स्पीड में ऊपर आती है। आप जब किसी के ऊपर एक लाठी चार्ज करोगे तो उस देश में लाठी खाने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी, हमेशा बढ़ेगी और ये होगा। आप अगर किसी चीज का दमन करेंगे तो उस दमन के खिलाफ एक महामोर्चा होने की अधिक से अधिक संभावना होती है और लोग आए हैं और ये उसी का परिणाम है। और ये सिर्फ आजमगढ़ में नहीं है, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि मतलब उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के प्रत्येक जिलों में इस चीज को और ऐसी रवानगी आपको मिलेगी अब देखने को। आप यहाँ पे आए हैं, आपने बच्चों से भी बातचीत किया होगा, किसने कॉल किया है यहाँ पे इस तरह का प्रोटेस्ट? अब वो खत्म हो गया कि किसने कॉल किया, मुझे खुद नहीं पता कि ये कॉल आज का किसने किया, लेकिन जिसने किया मैं उसको बहादुरी देता हूँ, मैं उसको यहाँ से बधाई देता हूँ कि आजमगढ़ में आज जब ये हुआ है तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने जब सुना है कि यह दमन नीति और इस टाइप की जो सरकार आजमगढ़ की पुलिस ऐसी बर्बरता कर रही है, तब मैं तुरंत अभी रूम से अपने यहाँ आया हूँ। मैंने कहा अगर आजमगढ़ में ये चीज हो रहा है तो यह सरकार दमन पर उतर गई है। और एक चीज बताऊं सर, जब दीपक बुझने वाला होता है ना तो बहुत जल्दी भभकाता है। फिर यही इस सरकार के साथ होने वाला है। और ये इस देश के युवा पहली बार इतने बड़े मोमेंट में आए हैं और यह इस बात को तय करेंगे कि आगे या तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या वे लोग इस देश के बाहर जाएंगे, इस देश की सत्ता से बाहर जाएंगे, सीधी बात है। क्या अगर जो लगातार पेपर लीक हो रहे थे, घटनाएं हो रही थी, अगर उस पर सरकार सही तरीके से एक्शन ले लेती, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करते हुए इस्तीफे भी दिलवा लेती या धर्मेंद्र प्रधान खुद से इस्तीफा दे देते कि मैं नाकाम रहा, तो आज ये स्थिति नहीं होती शायद। बिल्कुल नहीं होती, शायद ये सच है, बिल्कुल नहीं होती। हमारी मांग क्या थी? हमारी तो इन देश के नौजवानों की सिर्फ इतनी मांग थी कि यार तुम इस्तीफा दे दो। लेकिन ये जाहिल और निकम्मी और बेशर्म सरकार, इसके अंदर ऐसी तानाशाही है कि इस्तीफा नहीं दे रही है। इनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो हमारी मोदी सरकार है, और जो हम तो मोदी सरकार कहते हैं ना, हम नहीं, सब लोग यही कहते हैं, और वो अपने एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवा सकती है। अगर मैं कह रहा हूँ टाइम के रहते धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा दिया होता तो आज पूरे देश में यह माहौल नहीं उत्पन्न हुआ होता। ये उसी का कारण है। और मैं आगे भी कर रहा हूँ, अभी कल इतना दमन हुआ और यहाँ से पूरे देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इसके बावजूद भी ऐसी निकम्मी और बेशर्म सरकार, मैं तो कह रहा हूँ कि ये हिटलर शाही, हिटलर की भी नहीं चली, तुम्हारी कैसे चलेगी।
समझो इस बात को, अगर वो लोग इस्तीफा दे दिए होते तो शायद ये हालात इस देश के नहीं होते। आज हर एक युवा सड़कों पर है, हर अभिभावक सड़कों पर है, हर आदमी सड़कों पर है, वो आ रहा है, स्वतः आ रहा है, उसको अब बुलाने की हमने जरूरत बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा है सत्यम कि जब भी कुछ बुरा होता जी। है, अच्छा नहीं हो पाता, तो नेहरू जी की जिम्मेदारी तय हो जाती है, जो है ना, नेहरू जी की जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उनकी जिम्मेदारी तय हो जाती है। इसी तरह का जो सोनम वांगचुक तो गाहे बगाहे सरकार का कभी कभी साथ भी देते थे उनकी जी। अच्छी बातों के लिए। तो सोनम वांगचुक के पिता भी हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, इंदिरा जी गई थी उनका तोड़वाने के लिए। अंग्रेज़ जब गांधी जी कर रहे थे, अंग्रेज़ भी आ गए थे, चलो भाई ख़त्म करो आपकी बात को, ठीक है हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन हमारे देश की हमारी सरकार हमारे बच्चों की परेशानियों को क्यों नहीं देख रही है? सर नहीं देखेगी तो उसको देखना पड़ेगा। एक फैज का शेर है कि मानोगे नहीं, मानना होगा, हुक्म नहीं फरियाद हूं मैं। और इस देश का युवा यह तय करने पर है। हम कब तक नेहरू की जिम्मेदारी को तय करेंगे? आप अपनी जिम्मेदारी को कब ले रहे हो? अगर आज पेपर लीक हो रहा है तो इसके जिम्मेदार नेहरू नहीं है, इसके जिम्मेदार इस सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। यह तो गलत बात है ना कि हम नेहरू को जिम्मेदार बनाए किसी और को बनाए। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सोनम वांगचुक पहले सरकार के साथ थे, मैं कह रहा हूं बिल्कुल थे। अगर कोई आदमी किसी मोमेंट पे सरकार के साथ, हाँ अगर अच्छी बातों का कोई साथ दे रहा है तो गलत नहीं है। लेकिन सवाल है कि आज हमारे मुद्दे पर जो पार्टी लड़ रही है, जो आदमी लड़ रहा है, वो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो चाहे पार्टी का हो, हम उसके साथ हैं। यह इस देश का नौजवान उसके साथ है। लोग कह रहे हैं ना कि चंद्रशेखर बी टीम था, ओवैसी बी टीम था। आज यह समझने का दौर है। हाँ, यहाँ पे हमारे तमाम साथियों हैं, आप लोग इस बात को जान लीजिए। ये बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। आज इस युवाओं के आंदोलन में, आज इस पेपर लीक के मतलब मुहिम में जो विपक्षी नेता हमारे साथ नहीं खड़ा है, हम उसको मानेंगे कि वो बीजेपी की बी टीम है। आप लोग तैयार हैं नहीं मानने के लिए? इस आंदोलन में चंद्रशेखर रावण डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के सामने रात भर वो आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है। हम मानते हैं कोई बी टीम नहीं है, वो हमारी ये टीम है, वो हमारे साथ खड़ा है। हम मानते हैं कि इस देश के जो भी लोग, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, हमारे साथ जो भी इस मुहिम में खड़ा है, एक कदम अगर जो इस नौजवानों के साथ चलने का काम कर रहा है, या नौजवान या युवा या लड़कियां या महिलाएं या पुरुष, जो भी लोग हैं उनके साथ 10 कदम चलने का आगे काम करेंगे। और जो पार्टी जिसका लीडर जो भी यहाँ नहीं आया, आज हमारे साथ खड़ा है, नहीं आने की चेष्टा कर रहा है, हम उसको बी टीम मानेंगे नहीं, घोषित कर देंगे, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई और हो। राजू, आप किसान नेता हैं और अनुभवी हैं, काफ़ी आंदोलनों को आपने देखा है करीब से, आपने किया भी है, हिस्सा रहे हैं। तो ये जो छात्रों का, एक बार दिखा दीजिए, वी स्टैंड विद सोनम वांगचुक, उधर दिखा दीजिए, वी स्टैंड विद सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक लेह लद्दाख की सिर्फ वो नहीं रह गए, एसेट नहीं रह गए, आज वो पूरा देश पूरा विश्व उनको जानता है, इस आंदोलन के पहले से भी जानता रहा है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया, आज जो ये छात्र आजमगढ़ में यहाँ पे आए हैं, इनसे कुछ बातचीत हुई है कि बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को रखना है, कोई हिंसा नहीं करनी है, कोई मार पिटाई नहीं करनी है? आपकी किसी से बातचीत हुई है कुछ? देखिए, अभी जब ये मालूम चला कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और इसके बाद में तुरंत अवधेश जी और राजशेखर जी तमाम लोग साथी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो छात्र नौजवान हैं और देख करके एकदम लग रहा है, मेरी उम्र तो 40 साल है, लेकिन इनकी उम्र को देख करके लग रहा है कि इनकी उम्र में शायद हम इतने शायद कंसर्न नहीं था कि कोई घटना हो, कोई चीज़ हो इस देश में, हम तुरंत आकर के खड़े हो जाएं। आप सिंपल सोचिए कि जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर आप खड़े हैं, ये जगह, जिस जगह पर ये दरोगा जी आए हैं, तमाम प्रशासन है, इसके जस्ट थोड़ी दूर पर ही, जस्ट थोड़ी दूर पर, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। ये मैं दरोगा जी से पूछूंगा, ये जो आए हैं IPS लोग हैं, यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं, जस्ट चंद दूरी पर एक सृष्टि यादव नाम की लड़की ने आत्महत्या किया है। 3 दिन पहले उसने आत्महत्या किया है। आप जो यहाँ पर लोग आए हैं, कल छात्रों का जो दमन हुआ है, जो सोनम वांगचुक का दमन हुआ है, जो छात्र आंदोलन, पूरे जो नीट पेपर लीक, जो 22 लड़के आत्महत्या किए, और 22 नहीं अब 24 से अधिक संख्या हो चुकी है आत्महत्या किए, क्या उनके सवाल, उनके इंसाफ का सवाल मांगना क्या गुनाह है? क्या ये जिस तरीके से ये प्रशासन यहाँ पर आया है, ये प्रशासन जिस तरह से यहाँ हटा रहा है, कल की डेट में वहाँ पर जो सृष्टि यादव जब आत्महत्या कर रही थी, तो क्या उसकी जवाबदेही नहीं थी कि वो लड़की आत्महत्या न करे? क्यों? क्योंकि अगर इस देश में अगर नीट जो पेपर लीक हुआ, अगर मोदी जी या अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर सचमुच
ये लोग जिम्मेदारी लेते तो इस देश के 22-24 नौजवान जो बच्चे थे, जो छात्र छात्राएं थे, वो आत्महत्या नहीं करते। क्या सवाल था? मांग थी कि 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। क्या होता है, हजार करोड़ रुपया मोदी जी यात्राओं पे खर्चा कर देते हैं और 22 नीट के छात्रों को 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते थे। और इस सरकार में 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। किसका जिम्मेदारी कौन है? एनटीए अगर कौन सी ये जो पुलिस है, पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो जाता है, समीक्षा अधिकारी का होता है, आरओ का होता है, एआरओ का होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, आप पीसीएस का होता है। जो प्रशासन यहाँ पर हमको रोकने की बात कर रहा है, ये हो सकता है ये भी पेपर लीक से ही ना कहीं आया हो। ये भी तो सवाल है कि पेपर हो। तो मामला इस बात का है कि ये सवाल इस देश अब चलिए, अब मैं आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ, बहुत कम शब्दों में बताइए कैसे अब ये मूवमेंट किस दिशा में जाता दिख रहा है? देखिए, मैं जब आपसे मुझे मुलाकात हुई तो मैंने यही कहा कि हिले ले झकझोर दुनिया, ये जनता की पलटनियाँ है, ये रुकने उकने वाली नहीं है, ये तूफान है। और कल की डेट में वसीम भाई देख लीजिएगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि कल नरेंद्र मोदी को अपने ऑफिस से भागना पड़ा, इस देश के प्रधानमंत्री को कल भागना पड़ा। इस देश के युवाओं की वो ताकत है, ये युवा, और इस देश का युवा, उसका बाप किसान आज जो है जा करके वहाँ पर अमेरिका की जो डील किया है इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने जा करके मेलोडी खिला करके उस डील के खिलाफ वो आया है। तो आज उसको आप नहीं घुसने दे रहे हो दिल्ली में, लेकिन इस देश का नौजवान युवा जिसको आप जेनजी कर रहे हैं, वो जंतर मंतर पर, आप वसीम भाई सिंपल सोच लीजिए कल कितना भयंकर लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले फूके, तो वहाँ पर बैरिकेटिंग में जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया। उसके बाद तस्वीरें आई, कुछ लोग एक नौजवान की तस्वीर वायरल हुई, पुलिस वाले घेर के उसको पीट रहे तो कह रहा था मारो सर, मारो सर। हाँ, वही तो करे। ये वो जनरेशन है ना जिसको कहा जाता है कि शिक्षक भी मार देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन वो जनरेशन है आज लाठी खाने के लिए तैयार, डंडा खाने के लिए तैयार है। और कल हिस्ट्री कर दिया उसने कि इतने बड़े दमन के बाद सब लोग सोच रहे थे कि ये नौजवान लौट जाएगा, नौजवान लौटा नहीं। और कल 7-8 बजे के करीब वो बिकते हुए, सर फटते हुए, लहूलुहान हाथ में, टूटते फूटते वो फिर से जंतर मंतर पहुंच गया और जंतर मंतर को आबाद कर दिया। और देश में देखिए जंतर मंतर लोकतंत्र, अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये देश नहीं बचेगा। और कल मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि आपके माध्यम से कह रहा हूं, जिम्मेदारी के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी आप होशो हवास में हो जाइए, अगर इस देश में कहीं श्रीलंका जैसी हाल ना हो जाए, नेपाल जैसी हाल ना हो जाए, आपको बीच में रोक रहा हूं। कल अभिजीत दिवके ने एक बात कह दी कि अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं, मोदी जी का भी इस्तीफा। एकदम वही मैं कह रहा हूं कि ये मैं तो कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्या, मोदी जी की गवर्नमेंट ने बर्खास्त कर दो धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान से अकेले गुनाहगार नहीं है, नरेंद्र मोदी भी गुनाहगार। जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ तो क्या वहां पर जो पुजारी है चंपत राय वही गुनाहगार है? मोदी जी जाएंगे फीता काटेंगे, मोदी जी जाएंगे पूजा करेंगे, मोदी जी उद्घाटन करेंगे, योगी जी हर महीने जाएंगे, और मोदी जी योगी जी इसके जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार होंगे वहाँ के लोग जो है टीनू पीनू चीनू लोग होंगे, है। तो मामला साफ तौर पर है, इस देश का युवा नौजवान जाग चुका है। और साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ सर कि मांगे 3 ही हैं। मांग क्या है कि आप जो 22 लाख छात्र नीट का है जो पेपर लीक हुआ, उसको जो एनटीए उसको भंग करो। आप जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो इसके गुनाहगार हैं, उनको इस्तीफा दो। सोनम वांगचुक को आपने उठा करके एक अरेस्टिंग कर दिया। आप क्या, ये बहुत बड़ी मांग है क्या? या इस देश में पहले रेल दुर्घटनाएं होती थी, लोग मंत्री इस्तीफा दे देते थे। देखा है, तमाम देखा है। चलिए, हमने बातचीत किया बहुत सारे लोगों से, राजू यादव से बात किया, सत्यम प्रजापति से बात किया, और उन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तमाम छात्र लोग इकट्ठा भी हो जा रहे हैं, आगे पीछे इकट्ठा हो जा रहे हैं। पुलिस उन्हें हटा रही है क्योंकि पुलिस की अपनी भी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए। पुलिस वाले भी मशक्क़त कर रहे हैं और पुलिस वालों से बच्चे सवाल भी पूछ रहे हैं कि अंकल आपके बच्चे भी तो कभी किसी परीक्षा में बैठेंगे या बैठे होंगे, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो फिर आप क्या करेंगे? तमाम सवाल हैं, जवाब सिर्फ एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या सरकार इस पे पीछे हटेगी? सरकार अपनी जो एक तरह से कह लीजिए कि अडिग हो गई है सरकार जो अपने हठ धर्मता पे उतारू हो गई कि नहीं, हम किसी का भी इस्तीफा नहीं लेंगे। तो क्या सरकार इस पे पीछे जाएगी? क्या छात्रों की बातें मानी जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए
तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।